ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। तो हम पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद। द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद का 11 नंबर सूत्र हमने कल देखा था। महादीर्घवद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। महद दीर्घवत वा, महत मतलब कि बड़े से बड़ा, दीर्घ मीन्स दीर्घ का मतलब ये बड़ा भी बड़ा ही होता है। महत मतलब कि विशालतम, दीर्घ मतलब कि बड़ा। तो इस तरह से, और फिर क्या बोल रहे हैं, ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। तो बड़े से बड़ा और दीर्घ, महद और दीर्घ की भांति ही ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। ह्रस्व मीन्स छोटा, और परिमंडलाभ्याम, परिमंडल बोलते हैं परमाणु, गोले को। जो गोल हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तो परमाणु हो गया। महद दीर्घवत की भांति। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमने क्या कई श्लोकों से, कई सूत्रों से ये देखा है कि ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, प्रकृति जगत का कारण है। अब प्रकृति के अलग अलग खुद अब मूल प्रकृति या प्रकृति को छोड़ करके अब अलग अलग तत्वों को ले रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि परमाणु, परमाणु जो है जगत का कारण है। तो परमाणु जिसमें, जिनके मिलने से कुछ क्रिएशन होता है, और उससे जो है प्रकृति का मीन्स सृष्टि का निर्माण हो जाता है, ना प्रकृति, सृष्टि रचना हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि महद और दीर्घवत होने से ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, ह्रस्व मतलब कि सूक्ष्म, परमाणु से ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के गुणधर्म में महद दीर्घवत होगा वो दृश्य होगा, और परमाणु सूक्ष्मवत होगा वो अदृश्य होगा। तो बड़ा बनने के लिए एक साथ मिलना होगा उनको, और उनको मिलाने के लिए कोई एक्सटर्नल पावर चाहिए। अपने आप तो मिलेंगे नहीं, और जब एक्सटर्नल पावर चाहिए तो वो चेतन होगा। एक्सटर्नल पावर जो भी कोई मिलाएगा वो चेतन होगा। तो इसलिए परमाणु से सृष्टि रचना हो जाए ये संभव नहीं है। अपने आप उसके मीन्स बिना चेतन शक्ति के उस वो अपने आप मिल जाए तो ऐसा होना संभव नहीं है। देखिए उसको अगले सूत्र में बोलते हैं, उभयथापि न कर्म तत्सद्भाव। इन दोनों में, अर्थात कि जो बोला जा रहा है कि परमाणुओं के मिलने से वो महत अर्थात बड़े बड़े चीज़ों की रचना हो जाएगी। तो उभयाद इन दोनों प्रकार से मीन्स बड़े और छोटे,
इन छोटे के मिलने से जो बन रहा है और जो बड़ा हो जा रहा है, तो इन दोनों प्रकार से ही क्या बोल रहा है कि कर्मा तत्भा कर्म कर्मा तस्तद्भाव, ये परमाणुओं में कर्म का होना, अर्थात परमाणु मिलने से परमाणु में कर्म का होना नहीं सिद्ध होता। तद्भाव, इस अतः इसलिए तद्भाव परमाणुओं के क्या बोल रहे हैं कि परमाणुओं के जुड़कर के सृष्टि की रचना होना ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो उस अवस्था में रहते हैं, अपनी ही अवस्था में बने रहते हैं, तो पहली बात तो मिलेंगे नहीं, और दूसरी बात कि अगर वो मिलके बड़े बनते हैं तो वो उनकी वास्तविक स्थिति नहीं हुई। फिर वास्तविक स्थिति नहीं हुई, वो आपस में जुड़े तो उनको जोड़ने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, और एक्सटर्नल फोर्स जहाँ लगा वो चेतन हो गया। तो हमने कल 2 शब्द देखा था, समवाय और संयोग। समवाय मतलब कि अपनी वास्तविक स्थिति में बने रहना, तो जो अपने वास्तविक स्थिति में ही बने रहेगा, जो अपना एक्चुअल फॉर्म में रहेगा, तो वो कुछ नया कैसे क्रिएट होगा उससे। और जैसे अब जुड़ेगा, जुड़ करके बनाएगा, तो समवाय हुआ नहीं, संयोग हो गया, जुड़ गया। और जब जुड़ा तो जोड़ने के लिए कोई एक्सटर्नल पावर चाहिए, वो चेतन है। तो इस तरह से भी समवाय अवस्था में रहते सृष्टि निर्माण नहीं हो सकता। सृष्टि निर्माण तभी होगा जब संयोग होगा, और संयोग होगा तो उसमें चेतन का प्रवेश हो जाएगा। ऐसे वो कोई किसी का जुड़ना नहीं हो सकता। फिर आगे बोलते हैं, देखिए इस जो 13वां सूत्र आया है, इसमें समवाय शब्द आया है अच्छी तरह से। समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थिते, इसमें उसको जो अभी हम पढ़ रहे थे उसको क्लियर किया हुआ है। समवायाभ्युपगमात्, समवाय संबंध को स्वीकार करने से, जो परमाणु है उसमें समवाय संबंध को स्वीकार किया गया है, अर्थात वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में रहते हैं, उनका अपना स्थायी रूप है। तो रूप बोले तो उनका गुणधर्म है, एक स्थायी गुणधर्म है। अब समवाय मतलब कि एक ही रूप वाला होना, एक ही रूप वाला होगा तो कुछ दूसरा बनेगा कैसे? नहीं होगा। तो इसलिए भी परमाणुवाद सिद्ध नहीं होता कि परमाणु से सृष्टि हो जाएगी, होता परमाणु से ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग परमाणुओं के मिलने से कुछ बनता है। एक ही कैटेगरी का या पर्टिकुलर एक ही चीज़ के मिलने से कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम पहले भी बार बार देखते आ रहे हैं कि पंच महाभूतों के आपस में मिलने से कुछ दृश्य होता है। एक ही महाभूत अपना बना रहे तो कुछ नहीं हो सकता। तो वैसे ही है कि परमाणु यदि समवाय स्थिति में है, अगर उसका समवाय स्वरूप स्वीकार किया जाता है तो भी सृष्टि रचना नहीं हो सकती। साम्यात, क्योंकि उसकी साम्य भावना है, साम्यावस्था है, एक ही गुण धर्म है, और एक ही गुण धर्म है तो कुछ क्रिएट नहीं हो सकता। जैसे नमक बनने के लिए क्या होता है, उसका वो सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो क्या 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 मिला है? सोडियम और क्लोराइड मिला है तब नमक बना है। पानी H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन मिला है तब पानी बना है। हाइड्रोजन अलग अलग रहे, ऑक्सीजन अलग अलग रहे तो पानी बनेगा? नहीं बनेगा।
तो इस तरह से अगर उसको मीन्स समवाय अवस्था में स्वीकार किया जाए तो सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी साम्यता है। और इस तरह से अनवस्थित मतलब कि उसकी स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती, उसकी अनावस्था का दोष उत्पन्न हो जाएगा अगर सृष्टि उत्पन्न होगी तो, क्योंकि वो समवाय से हट करके संयोग में आ जाएगा, और जहाँ संयोग होगा वहाँ पे ब्रह्म आ जाएगा, चेतन आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। आगे बोल रहे हैं नित्यमेव च भावात्। तो नित्यम एव च भावात् संबंध लिख रहे हैं कि परमाणुओं में सृष्टि और प्रलय के निमित्त क्रिया का होना स्वाभाविक मान लें तो क्या आपत्ति है कि परमाणुओं में सृष्टि और प्रलय की क्रिया स्वाभाविक है, ऐसा मान लें, मीन्स ब्रह्म को इसमें बीच में नहीं लाना है, तो क्या आपत्ति होगी। तो क्या बोल रहे हैं, नित्यमेव च भावात्, नित्यता का भाव उपस्थित होता है। नित्यता का भाव उपस्थित होना मतलब कि वो एक कैटेगरी में कुछ भी होता है, मिलाप हो या विघटन हो, टूटना फूटना हो, तो क्या होगा कि एक तरह से मिलना ही होता रहेगा, मीन्स सृष्टि की रचना ही होती रहेगी, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और डिस्ट्रॉय हो रहा है तो केवल डिस्ट्रॉय ही होता रहेगा, कुछ निर्माण नहीं होगा। तो एक तरह की नित्यता हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। मीन्स जो एक तरह की क्रियाशीलता अगर उत्पन्न हुई तो वही होता रहेगा कंटिन्यूटी में, दोनों एक साथ नहीं घटित हो सकते। परमाणु से ही अगर सृष्टि और प्रलय मान लिया जाए तो ऐसे मान लीजिए कि कैसे होगा, परमाणु से मीन्स ब्रह्म को हटा दिया जाए तो अलग अलग चीज़ें तो मिलेंगी नहीं, एक ही कैटेगरी का मिलेगा, तो वही जुड़ता जाएगा, उसकी सृष्टि होती रहेगी। और अगर विघटन हो रहा है तो वही अकेले टूटता जाएगा। मीन्स सृष्टि और प्रलय दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकते, बैलेंस नहीं होगा, ऐसा बोला गया है। तो इसलिए परमाणु कारणवाद जो है, मीन्स परमाणु की वजह से सृष्टि हो रही है, अर्थात उसमें ब्रह्म का चेतन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये उचित नहीं है, संगत नहीं जान पड़ता। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं। संबंध में लिखते हैं कि अब परमाणु की नित्यता में ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाणु कारणवाद की व्यर्थता सिद्ध करते हैं। बोल रहे हैं सूत्र, रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्, रूपादिमत्वाच्च विपर्यय दर्शनात्। रूप आदिमत्वात् अब ऐसा बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि परमाणु को रूप, रस, गंध, शब्द, ये जो तन्मात्राएं होती हैं, इन गुणों वाला माना जाए तो, अगर इन गुणों वाला माना जाए तो इसलिए क्या होगा, विपर्यय, उनमें नित्यता के विपरीत अनित्यता का दोष उत्पन्न हो जाएगा। मीन्स कंटिन्यूटी उनकी जो है वो नहीं बनी रहेगी, जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनकी कंटिन्यूटी नहीं बनी रहेगी, अनित्यता होगी। क्यों? क्योंकि ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब एक साथ कब होते हैं, जब अलग अलग तत्व आपस में जुड़ते हैं।
तो जब अलग अलग जुड़ते हैं तो वो टूटते भी हैं फिर, दर्शनात् ऐसा देखा गया है। अब परमाणु की बात कर रहे हैं कि परमाणु के जुड़ने से बनता है, तो परमाणु में किसी एक परमाणु में एक गुण होते हैं, ये पांचों गुण एक ही परमाणु में नहीं हो सकते। फिर किसी के जुड़ करके अलग अलग चीजें बनने की क्या जरूरत है। तो अलग, जैसे हमने अभी देखा है पानी कैसे बनता है, अलग अलग गैसें कैसे फॉर्म होते हैं, दो तत्वों दो एलिमेंट के जुड़ने से होता है ऐसा, अलग अलग प्रकार के, न कि एक ही कैटेगरी के। हाइड्रोजन, कई हाइड्रोजन जोड़ेगा तो हाइड्रोजन ही रहेगा, कुछ नया थोड़ी क्रिएट होगा। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि रूप आदिमत्वात्, यदि रूप आदि गुणों वाला माना जाए किसको, परमाणु को, तो उसकी अनित्यता हो जाएगी। फिर रूप आदि गुणों वाला माना जाए तो इसका मतलब कि वो कई चीजों से जुड़ करके बना है, वो अकेले नहीं, इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल परमाणु में ये सारे गुण नहीं होते। तो फिर वो टूट भी जाएगा, उसकी नित्य कंटिन्यूटी कहाँ है। और टूटेगा मतलब, टूटेगा, जुड़ना टूटना का मतलब कि वो उसमें वो सूक्ष्मता है नहीं। परमाणु तो हम उसको बोलते हैं ना जो अब अनब्रेकेबल है और उससे ज्यादा छोटा हो ही नहीं सकता, उसको हमने परमाणु माना है। तो उसमें ये सारे गुण कहाँ से आ सकते हैं। सारे गुण आ रहे हैं मतलब कि वो कुछ जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है तो फिर वो परमाणु नहीं बोला जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर टूटेगा भी, तो उसकी अनित्यता हो जाएगी, ऐसा देखने में आ रहा है। फिर आगे बोल रहे हैं उभयथा च दोषात्। उभय, उभय मतलब कि दो, उभयथा च दोषात्, तो दोनों जो गुण है, टूटना और जुड़ना, तो इन दोनों गुणों से युक्त माने या गुण रहित माने, दोनों प्रकार से ही क्या हो रहा है, दोषात्, दोष उत्पन्न हो रहा है। और परमाणु के जो गुण हैं, मीन्स उनको गुणों से युक्त माने, कई गुण है उसके पास, या गुण है ही नहीं, इस तरह से माने, तो दोनों प्रकार से दोष उत्पन्न हो गए। और एक कैटेगरी मीन्स एक ही पार्टिकुलर एक के ही जुड़ते रहने से कुछ नई चीज बनेगी नहीं। तो इस तरह से दोनों तरीके से उसमें दोष उत्पन्न हो रहा है, और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ही कैटेगरी को मीन्स समवाय स्थिति में जोड़ने से, समवाय स्थिति में, पहले तो समवाय स्थिति में होगा, अर्थात कि अपनी वास्तविक स्थिति में रहेगा, तो उसका जुड़ने टूटने से कोई मतलब नहीं होगा। जोड़ना टूटना जैसे हुआ वो संयोग हुआ, और संयोग हुआ मतलब कि चेतन तत्व वहां उपस्थित है। तो ये सारी जो बातें हैं, सारी मान्यताएं, ये निराधार हो जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहे हैं अपरिग्राह चात्यंतम अनपेक्षा। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि इकट्ठा न करने योग्य, और अपरिग्रहात मतलब कि परिग्रह धारण करना या ग्रहण करना, इस अर्थ में भी आता है। इसलिए भी अत्यंतम अनपेक्षा, तो इसकी अपेक्षा नहीं की गई है, मीन्स अपेक्षा नहीं की गई, उपेक्षा की गई है। अपरिग्रहाच मीन्स
इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। जो परमाणु है उसको ग्रहण करना संभव नहीं है, ऐसा मान करके भी अनपेक्षा मीन्स उनकी अपेक्षा की गई है, क्योंकि वो दर्शनीय नहीं, देखे नहीं जाते हैं। तो इस तरह से क्या बोल रहे हैं कि परमाणु कारणवाद सिद्ध नहीं होता, परमाणु से सृष्टि नहीं हो सकती। एक ही कहने का तात्पर्य एक ही कैटेगरी के तत्व से, केवल एक ही कैटेगरी, वो जो समवाय और संयोग स्थिति आ रही है, समवाय में वो किसी से जुड़ना नहीं होगा, जैसे ही जुड़ना हुआ वो संयोग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परमाणु का चैप्टर लगभग समापन की ओर बढ़ रहा है। तो आगे संबंध में लिख रहे हैं कि 11वें से 17वें तक मीन्स 11वें सूत्र से 17वें सूत्र तक 7 सूत्रों में परमाणुवाद का खंडन किया गया। अब क्षणिकवाद का निराकरण करने के लिए यह प्रकरण आरंभ करते हैं। परमाणुवाद यहाँ से पूर्ण होता है। अब क्षणिकवाद, क्षणिकवाद पर मतलब, क्षणिकवाद से मतलब क्या है कि सब कुछ क्षणिक है, मीन्स जो अभी हमको दिखता है, समझ में आता है, अगले क्षण में वो नहीं होता है। तो अब देखते हैं सूत्र क्या बोल रहे हैं। समुदाये उभय हेतु की अपि तद प्राप्ति, उभय हेतु के, उभय अर्थात दो, बाहरी और भीतरी, इन दो प्रकार के समुदाय को स्वीकार कर लेने पर भी तद प्राप्ति, उसकी प्राप्ति नहीं होती, अर्थात कि सृष्टि रचना नहीं माना जा सकता, अर्थात सृष्टि का अस्तित्व, किसी चीज की उत्पत्ति का अस्तित्व नहीं माना जा सकता। कंटिन्यूटी जब नहीं मानेंगे तो सृष्टि रचना नहीं हो सकती। क्षणिकवाद का यहाँ पे थोड़ा सा खंडन है। समुदाय उभय हेतु तत्प्राप्ति, तो उभय हेतु दोनों कारण, जो दो कारण हैं, बाहरी कारण और भीतरी कारण, ऐसे बोला गया है। तो इनको स्वीकार कर लेने पर भी तद प्राप्ति, उसकी प्राप्ति संभव नहीं है, अर्थात सृष्टि संभव नहीं है। देखते हैं क्या लिखे हैं। तो क्षणिकवाद कई दर्शनों में आता है, मीन्स जिसकी स्वीकार्यता क्षणिक है, जैसे कि जो अभी है वो पिछले क्षण नहीं था, अगले क्षण नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल ये लेते हैं, मान लीजिए कि पानी बह रहा है नदी में, नदी में पानी बह रहा है, मेरे साथ कोई है जिसको मैं नदी के बारे में बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि ये पानी जो है करोड़ों साल से, मीन्स मनुष्य की सृष्टि से पहले, मीन्स मनुष्य के पैदा होने से पहले से ये नदी बह रही है, ये जल ऐसे ही बह रहा है। तो वो जल वही वाला है जो करोड़ों साल से बह रहा है। वो जल तो क्षण भर भी वहाँ पे नहीं है, वो बह गया, जैसे इंडिकेट किया वो आगे चला गया। जिसको आपने दिखाया वो कोई और पानी देखा, पीछे उससे आ रहा था, वो पानी है। जो आपने देखा था वो तो आगे बह गया। तो इस तरह से कोई भी चीज क्षण भर के लिए भी रुकती नहीं है।
तो क्या ऐसा मानेंगे कि हर समय सृष्टि जो है हो रही है, समाप्त हो रही है, और जो पहले है वो बाद वाला नहीं है? ऐसे मानना क्या उचित है? ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं मानना है कि वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। उसके भाव को देखना है। कंटिन्यूटी तो बनी हुई है ना, पानी की कंटिन्यूटी बनी हुई है, वैसा ही दिख रहा है। तो इस तरह से मानने से सृष्टि रचना सिद्ध होती है। कैसे सृष्टि रचना होती है? जैसे किसी हम आदमी को या किसी भी प्राणी को देखते हैं, तो किसी से हम 1 साल पहले मिले हैं, फिर 1 साल बाद मिले, या कई साल बाद मिले, मान लीजिए कि 10-12 साल बाद मिले, तो हम क्या बोलते हैं कि ये वही आदमी है जिससे मैं 10 साल पहले मिला था या मिली थी। तो क्या ये वही होता है? उसके सारे सेल तो बदल गए होते हैं। कुछ भी बॉडी में कोई भी स्किन का पार्ट कुछ भी वो नहीं होता, सब कुछ चेंज हो गया होता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि ये वही है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें वो चेतन जो है वही है, और चेतन वही है तो वो सब कुछ को वैसा ही बनाए हुए है उस बॉडी में, वो उसके थॉट प्रोसेस वही चल रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि वही है। अन्यथा वो भी बदल गया होता है, कुछ नहीं होता पहले वाला। तो सृष्टि की सत्ता स्वीकार करनी है तो वहां पे क्या है कि चेतन को लेना पड़ेगा, क्योंकि चेतन जो है वो चेतनता जो धारणा शक्ति है उसको कंटिन्यू वैसा ही बनाए हुए है, जिसकी वजह से सृष्टि चल रही है। वैसे क्षणिक मान लेंगे कि जो अभी था अगले क्षण नहीं है, तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ अस्तित्व नहीं बचेगा। मान लेंगे कि जो व्यक्ति था दूसरा है, तो उसके तो सारी जो भावना चल रही है, थॉट चल रही है, उसको सब कुछ मेमोराइज है, पीछे वाला भी। वो किसकी वजह से है? उस चेतन की वजह से। चेतनता उसमें वही बनी हुई है। तो इसलिए इसमें ऐसा बोला गया है कि समुदाय उभय हेतु की अपि तद प्राप्ति। तो जो पीछे था और जो आगे है, उन दोनों को स्वीकार करने से ही क्या होती है? उसकी प्राप्ति होगी। सृष्टि की रचना चलती रहेगी, मीन्स सृष्टि होना और प्रलय होना कंटिन्यूटी में बना रहेगा, अन्यथा नहीं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं, लाइक बौद्ध मत के। इसमें 4 पाठ हैं: वैभाषिक, सैद्धांतिक, योगाचार तथा माध्यमिक शून्यवाद। बट ये सब जो एग्जाम्पल लिए गए हैं, ये तो सब ये सारे दर्शन जो हैं वेदांत दर्शन के बाद आए हैं, ब्रह्मसूत्र लिखने के बाद आए हैं। तो इसकी व्याख्या उनका नाम लेकर के करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो पहले से आए हैं और ये वेदांत दर्शन ने उसका खंडन किया। वेदांत दर्शन तो पहले लिखा गया है, क्योंकि वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र का नाम भगवत गीता में आता है। भगवत गीता में ब्रह्मसूत्र का नाम आता है, मतलब कि भगवत गीता से पहले का है ब्रह्मसूत्र। और ब्रह्मसूत्र जब पहले का है, तो जो भगवत गीता के बाद में जो लोग आते हैं, लाइक यहाँ पे जो बौद्ध का एग्जाम्पल दिया है, तो उनका खंडन क्यों करने जाएगा वेदांत दर्शन? ये बल्कि ये लोग जो हैं अपनी अलग थ्योरी उसका उलट बोले हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसको लेकर के हम ये नहीं बोल सकते कि ये ब्रह्मसूत्र जो है बौद्ध दर्शन का या किसी और दर्शन का खंडन कर रहा है, क्योंकि जो बाद में आया है उसका वेदांत
के लिए ये शब्द जोड़ना कि वेदांत जो है इसका खंडन कर रहा है, ये उचित नहीं है। वो जब आया था तो इसका तो नाम पता भी नहीं था कौन है, तो क्यों खंडन करेगा। बल्कि ये लोग जो हैं उसके विपरीत कुछ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, वेदांत के विपरीत। तो हम यहां से अब आगे बढ़ते हैं। आगे सूत्र है इतरेतर प्रत्यय प्रत्ययवादिति चेन्नोत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। चेत यदि ऐसा कहें इतरेत प्रत्ययत्वात्, इतर इन सब से इतर, प्रत्ययत्वात् अविद्या संस्कार विज्ञान आदि में से एक एक दूसरे के कारण होते हैं। इतर प्रत्ययत्वात् मीन्स अलग अलग कारण होते हैं। तो इति न ऐसा कहना ठीक नहीं है। फिर क्या बोले हैं, उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। उत्पत्ति मात्र, क्योंकि ये सब जो है उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए हैं। कौन? ये सब जो अविद्या संस्कार विज्ञान ये है, मीन्स अपर विद्या जो बोले, तो ये सब के सब क्या है, उत्पत्ति मात्र निमित्त तत्वात् मीन्स उत्पत्ति होने के निमित्त हैं। जब सृष्टि होती है तो उसके साथ में ये सब होते हैं, ये निमित्त कारण बनते हैं सृष्टि का। तो इस पे भी सेम वही व्याख्या दी गई है, शून्यवाद और क्षणिकवाद। तो देखिए क्या लिखते हैं कि जो क्षणिकवाद है या शून्यवाद है उनमें उनके नाम इस प्रकार है, अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षडयतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरा मरण शोक परिवेदना दुख तथा दुर्मनस्ता आदि क्षणिक वस्तुओं में नित्यता और स्थिरता आदि का जो भ्रम है वही अविद्या कहलाती है। ठीक बात है। यह अविद्या विषयों में रागादि रूप संस्कार उत्पन्न करने में कारण बनती है। वह संस्कार गर्भस्थ शिशु में आलय विज्ञान उत्पन्न करता है। आलय विज्ञान बोले तो घर का विज्ञान उत्पन्न करता है। उस आलय विज्ञान में पृथ्वी आदि चार भूत होते हैं जो शरीर एवं समुदाय के कारण हैं। मीन्स महाभूतों को कारण माना गया है सृष्टि का। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। संबंध क्या लिख रहे हैं कि पूर्व सूत्र में यह बात बताई गई है कि अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि की उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए हैं। अतः उनमें संघात मतलब समुदाय की सिद्धि हो सकती नहीं, उनमें समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अविद्या आदि जो हेतु संस्कार आदि की उत्पत्ति मात्र में ही का निमित्त माने गए हैं। अर्थात जब संस्कार बने, कार्मिक अकाउंट बनेंगे तो उसमें वो निमित्त मात्र हैं। तो यह सिद्ध करते हैं कि वे अविद्या आदि हेतु संस्कार जो हैं उन भावों की उत्पत्ति में भी निमित्त नहीं हो सकते। उन भावों की उत्पत्ति का भी वो निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण ही हो सकते हैं। उनको बनाने, निमित्त कारण बोलते तो उनको बनाने वाले नहीं हो सकते। तो उसके लिए सूत्र बोलते हैं उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्।
उत्तरोत्पादे च, चौप शब्द जोड़ा गया है, मीन्स पीछे वाले से कनेक्ट कर रहे हैं, तथा उत्तरोत्पाद बाद में होने वाले भाव की उत्पत्ति के समय पूर्व निरोधात, पूर्व निरोधात मीन्स पहले जो विद्यमान कारण है का नाश हो जाता है। बाद में उत्पन्न होने वाले भाव की उत्पत्ति के समय बाद में जो भाव उत्पन्न होता है तो पहले से जो है उसका विनाश हो जाता है। तो इसलिए भी जो अविद्या आदि है, अविद्या आदि जो संस्कार हैं वो उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकते, अर्थात बाद में जो बन रहा है, क्योंकि वो उस कैटेगरी का नहीं, दूसरा है, तो दूसरा में वो कैसे शामिल होगा, उसका तो अंत हो जाएगा। तो इसलिए उसके आधार पर मतलब कि वो वजह नहीं बन सकता। अविद्या आदि संस्कार जो हैं आगे सृष्टि के कारण नहीं बन सकते, मीन्स उन्होंने आगे वाले की रचना नहीं की, वो निमित्त कारण नहीं हो सकते, ऐसा बोला गया है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि घट और वस्त्र आदि में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत जो है, मीन्स जो कार्य होता है वो अपने कारण में निहित होता है, मीन्स उसी कैटेगरी वाला होना चाहिए। कारणभूत मृत्तिका और तंतु आदि अपने कार्य के साथ विद्यमान रहते हैं, अर्थात कपड़ा बनाना है तो क्या चीज़ चाहिए, सूत चाहिए, वो लोहे से तो कपड़ा बनेगा नहीं। घड़ा बनाना है तो क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। कोई मीन्स उसके लिए और कोई रॉ मटेरियल ले लें, लाइक कुछ और ले लीजिए जिससे कि बर्तन ना बनता हो, उस टाइप का मटेरियल, लाइक कोई और खाने पीने की चीज़ें ले लीजिए और उससे घड़ा बनाइए, नहीं बनेगा। जो चीज़ बनाने के लिए जिसकी ज़रूरत है वो चाहिए होता है, कुछ और से कुछ दूसरा नहीं बनता। तो इसलिए जो वास्तविक कार्य है वो अपने कारण में छुपा होता है, उसका कारण वही होना चाहिए। तभी उस कार्य की सिद्धि होती है। कारण भाव जब होगा तभी कार्य की सिद्धि होती है। किंतु इधर लिखा गया है कि बौद्ध मत में समस्त पदार्थों का प्रत्येक क्षण में नाश माना गया है। हर चीज क्षणिक है, क्षण भर में ही नाश हो जाता है। पीछे वाला नष्ट हो गया, आगे जो जो है वो कोई और है। तो इस पे कई बार ऐसा निर्णय आया है कि जैसे क्षणिकवाद को जो स्वीकार करते हैं, तो क्षणिकवाद को मानने पे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं जिनको कंट्रोल करना संभव नहीं है। लाइक मान लीजिए किसी ने मर्डर किया तो उस पर मर्डर का आरोप लगा, तो अगर क्षणिकवाद सिद्धांत लागू है तो वो कुछ दिनों बाद नहीं, वो मर्डर करने के अगले ही क्षण बोलेगा मर्डर करने वाला तो दूसरा था, वो तो बदल गया, मैं दूसरा हूं, मैंने मर्डर नहीं किया। तो जिसने मर्डर किया उसको सजा दो, वो अब है नहीं, सब कुछ उसका चेंज हो गया, अब मैं दूसरा हूं। तो इस तरह से बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उसको कंटिन्यूटी में मानना, क्षणिकवाद ठीक है सब कुछ बदलता है लेकिन वो चेतनता वही बनी रहती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस बात को लेकर के बोल रहे हैं कि उनके मतानुसार जो क्षणिकवाद को मानते हैं, कार्य कारण की विद्यमानता सिद्ध नहीं होगी। जैसे कपड़ा बन रहा है तो कपड़ा किससे बन रहा है, सूत से, सूत विद्यमान है। एकदम से क्षणिकवाद मान लेंगे तो कपड़ा बनेगा कैसे, कपड़े के लिए सूत का अस्तित्व माना नहीं जाएगा।
जिस क्षण में कार्य की उत्पत्ति होगी उस क्षण में कारण का निरोध अर्थात विनाश हो जाएगा, अर्थात कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में सूत का अंत माना जाएगा, सूत की विद्यमानता नहीं मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो उससे कार्यभाव की सिद्धि नहीं होगी। अब आगे बोलते हैं कि कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मान लें तो क्या आपत्ति है। मान लीजिए कारण नहीं है, सूत नहीं है, फिर भी कपड़ा का होना मान लिया जाए कि कपड़ा बन गया, तो क्या आपत्ति है। तो बोलते हैं असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा। असति, असति मतलब कि उस कारण के न रहने पर, कारण के न रहने पर कार्य की उत्पत्ति मान लिया जाए तो क्या होगा, प्रतिज्ञोपरोध, प्रतिज्ञा भंग होगी, प्रतिज्ञा का अवरोध होगा। किससे कपड़ा बन गया, किससे जो है वस्त्र का निर्माण हो गया। जब सूत नहीं है तो, धागा नहीं है तो किससे कपड़ा बन गया। अन्यथा बोल रहे हैं कि नहीं तो योगपद्यत, योगपद्यत मतलब कि कारण और कार्य इन दोनों की योग पद्धति, योग पद्धति। कारण और कार्य दोनों की एक ही काल में सत्ता माननी पड़ेगी। मीन्स उसी समय में धागा भी है, उसी समय में कपड़ा भी है। तो उसी समय में कपड़ा और धागा का मतलब कि कपड़ा जो है धागे के रूप में है, धागा कपड़े के रूप में है, ऐसा मानिए। और नहीं तो फिर कारण के न रहने पर भी, न रहने पर क्या होगा, प्रतिज्ञा का अवरोध हो रहा है। अर्थात कि जब कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे हुआ, अर्थात सूत ही नहीं है तो कपड़ा कैसे बना। वहां पे कंटिन्यूटी, निरंतरता भंग हो रही है। अब आगे बोल रहे हैं संबंध जोड़ रहे हैं कि यह जो शून्यवाद और क्षणिकवाद को मानते हैं तो उनका ये मानना है कि प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध तथा आकाश, इन तीनों के अतिरिक्त समस्त वस्तुएं क्षणिक, प्रतिक्षण नष्ट होने वाली हैं। मीन्स आकाश जो है बना रहता है क्योंकि आकाश की सूक्ष्मता है, ऐसा मानते हैं। और बाकी सब चीजें क्या हैं कि क्षणिक हैं, नष्ट होने वाली हैं। तो दोनों निरोध और आकाश तो कोई वस्तु ही नहीं है, वे अभाव मात्र हैं। आकाश जो है कोई वस्तु नहीं, कोई उसको अस्तित्व के रूप में नहीं लिया जाता। अवकाश को आकाश बोला जाता है, जहाँ पे कुछ नहीं है वो आकाश है। तो वे अभाव मात्र हैं। निरोध तो विनाश का बोधक होने से अभाव है ही। आकाश की आवरण का अभाव मात्र, आकाश जो है आवरण मीन्स किसी चीज के होने का अभाव मात्र ही आकाश है। तो उसका बोल रहे हैं कि इसका निराकरण मीन्स उसका सॉल्यूशन कहाँ दिया जाएगा, 24वें सूत्र में किया जाएगा। यहाँ उनके माने हुए दो प्रकार के निरोधों का निराकरण कर रहे हैं अगले सूत्र से। तो अगला सूत्र क्या है, प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिरविच्छेद। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या, प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या, इन दोनों प्रकार के निरोधों की सिद्धि नहीं हो सकती अविच्छेदात, क्योंकि प्रवाह का विच्छेद नहीं होता,
प्रवाह का विच्छेद, जिसको कि यहाँ पे संतान का विच्छेद बोला गया है। प्रवाह का विच्छेद, इसको प्रवाह हम उससे जल की धारा से ले लेते हैं। जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि पानी बहता है, जो जिस पानी को देखा वो अभी नहीं है, वो आगे चला गया, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी तो बनी हुई है। हम उसको दृश्य रूप में सेपरेट नहीं कर सकते। तो उसी शब्द को लिख रहे हैं अविच्छेदात। उसका विच्छेद नहीं होता। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति। प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या निरोध, इन दोनों प्रकार के निरोधों की सिद्धि नहीं हो सकती। अर्थात जिस प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या मतलब कि क्या बोल रहे हैं, काउंटिंग से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे क्या है, बोल रहे हैं कि जो बुद्धिपूर्वक सहेतुक विनाश है उनका नाम प्रतिसंख्या निरोध है। हेतु के साथ जिनका विनाश है प्रतिसंख्या निरोध। या तो पूर्ण ज्ञान से होने वाले आत्यंतिक प्रलयवाचक है। आत्यंतिक प्रलयवाचक मतलब कि जहाँ पे पूरी तरह से प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं बचता, उसका वाचन करता है। दूसरा, जो स्वभाव से ही बिना किसी निमित्त के अबुद्धिपूर्वक विनाश होता है, बिना सिस्टम के रैंडमली विनाश होता है, उसका नाम अप्रतिसंख्या निरोध है। प्रतिसंख्या मतलब कि सिस्टमैटिक, अप्रतिसंख्या नॉन सिस्टमैटिक। यह स्वाभाविक प्रलय है। यह दोनों प्रकार का निरोध किसी वस्तु का न रहना उनके मतानुसार सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे समस्त पदार्थ को प्रतिक्षण विनाशशील मानते हैं और असत कारणों से सत कार्य की उत्पत्ति भी प्रतिक्षण स्वीकार करते हैं। हर क्षण जो है असत से सत की उत्पत्ति हो रही है। इस मान्यता के अनुसार एक पदार्थ का नाश और दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति क्रम विद्यमान रहने से दोनों की परंपरा निरंतर चलती रहेगी। मतलब कि विनाश भी होता रहेगा, सृष्टि भी होती रहेगी। इस मान्यता के अनुसार एक पदार्थ का नाश और दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति का क्रम विद्यमान रहेगा। मतलब कि एक ही चीज जो दिख रही है उसी में विनाश भी हो रहा है, उत्पत्ति भी हो रही है। तो इसके रुकने का कोई भी कारण उनकी मान्यता के अनुसार नहीं है। इसलिए किसी प्रकार के निरोध की सिद्धि नहीं होती, रुकावट की सिद्धि नहीं होती। ये कंटिन्यूटी में जो दिख रहा है उसका भी वो क्षणिकवाद क्या बोलते हैं कि ये जो दिख रहा है वो वैसा का वैसा नहीं है, उसका विनाश, उसका नाश हो गया। ये जो दिख रहा है ये दूसरा है। अगला सूत्र बोलते हैं, संबंध देख लेते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक और असत्य होते हुए भी भ्रांति रूप अविद्या के कारण स्थित और सत्य प्रतीत होते हैं। लॉजिक क्या दे रहे हैं कि सभी पदार्थ क्षणिक और असत्य होते हुए भी, ये तो मानते हैं क्षणिक है, अभी जो है वो अगले क्षण नहीं है, उसको असत्य भी मान रहे हैं, ये झूठ है जो दिख रहा है। भ्रांति रूप अविद्या के कारण मीन्स अज्ञानवश हम बोलते हैं कि वही है वही है, स्थित और सत्य प्रतीत होते हैं। ऐसा है कि वो अज्ञानता से ऐसा प्रतीत होता है कि ये वही है, अन्यथा वही नहीं होता। तो ज्ञान के द्वारा अविद्या का अभाव होने से सब अभाव हो जाता है, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ सही सही जानने में आता है। तो इस प्रकार बुद्धिपूर्वक निरोध की सिद्धि होती है। तो बुद्धिपूर्वक निरोध की सिद्धि मतलब कि जब ज्ञान होता है तो वास्तविकता का पता चल जाता है। तो इसका निराकरण करने के लिए अर्थात उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या बोलते हैं, उभयथा च दोषात्, दोनों प्रकार से भी क्या होता है, दोष आता है। क्यों? अब मान लीजिए कि क्षणिक और असत्य,
क्षणिक और असत्य मीन्स जो कुछ भी हमेशा अगले क्षण प्रेजेंट नहीं है, एकदम से बदल गया। तो ये अगर माने कि भ्रांति हो रही है और अविद्या के कारण है, और अविद्या की वजह से ये सत्य प्रतीत होता है कि नहीं नहीं ये तो वही है, तो फिर ज्ञान के द्वारा अविद्या का अभाव होने से सबका अभाव हो जाता है। उसके बाद जब ज्ञान होगा तो इसका अभाव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ये तो हमारे शंकराचार्य भी बोलते हैं, सब कुछ क्षणिक है, बदलता रहता है, एवर चेंजेबल है, उसी को मिथ्या बोलते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूटी को मानते हैं। तो बोल रहे हैं कि ज्ञान होने पर इन सब का अभाव हो जाता है। तो इसके लिए सूत्र बोलते हैं कि उभयथा च दोषात्, उभयथा दोनों प्रकार से दोष आता है। क्या दोष आता है? ये सही मान्यता नहीं है। बोल रहे हैं कि यदि ऐसा माना जाए कि भ्रांति रूपा विद्या से प्रतीत होने वाला यह जगत पूर्ण ज्ञान से अविद्या का नाश होने पर उसी के साथ नष्ट हो जाता है, तो ज्ञान होने पे नाश हो जाने की बात की गई है। किसका? जो अस्तित्व में प्रतीत होता है उसका। तब तो बिना कारण के अपने आप विनाश सब पदार्थों का अभाव माना गया है। तो उस अप्रतिसंख्या निरोध की मान्यता में विरोध आएगा। अप्रतिसंख्या निरोध का मतलब कि जो रैंडमली बन रहा है, समाप्त हो रहा है, तो उसमें भी विरोध आएगा, क्योंकि सब कुछ को आप समाप्त बता दे रहे हो, ज्ञान होते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और खुद ही बोल रहे हो कि संख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध, अर्थात कि सिस्टमैटिक ये क्रिया चलती रहती है और नॉन सिस्टमैटिक भी चलती है। फिर बोले कि यदि यह माना जाए कि भ्रांति से प्रतीति होने वाला जगत बिना पूर्ण ज्ञान के अपने आप नष्ट हो जाता है, अर्थात ज्ञान न होने पर भी ये नष्ट हो जाता है अपने आप, तो ज्ञान और उसके साधन का उपयोग व्यर्थ होगा। जब अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, ज्ञान न प्राप्त होने पर भी ऐसा पता चल जाएगा कि वो नष्ट हो गया, तो फिर ज्ञान की जरूरत क्या है? तो ये बात किसी भी प्रकार से सही नहीं है। उभयथा च दोषात्, इन दोनों में दोष आ जाता है। अब आगे बताते हैं कि आकाश कोई पदार्थ नहीं है। कुछ बोल रही हैं? अच्छा, आकाश कोई पदार्थ नहीं है, किंतु आवरण का अभाव मात्र है। आवरण का अभाव मात्र, आवरण मतलब कि कवर। आवरण यहाँ पे बोले तो मान लीजिए कि जैसे हम रूम में बैठे तो रूम हमारा आवरण हुआ, तो इसका हट जाना ही आकाश है। खुला खुला होना सब कुछ, उसको आकाश बोलते हैं। तो इस मान्यता का खंडन करते हैं जो लोग ऐसा मानते हैं कि आकाश जो है आवरण का अभाव मात्र है, अर्थात जिसमें हम कवर होके बैठे हैं उसका हट जाना, सब कुछ खुला खुला दिखना, यही केवल आकाश है। तो उसके लिए बोलते हैं आकाशे च विशेषात्। आकाश के विषय में भी ये मान्यता ठीक नहीं है। क्यों? अविशेषात्, क्योंकि अन्य भाव पदार्थों से उसमें कोई विशेषता नहीं है, अर्थात दूसरे पदार्थों की तरह उसमें कोई विशेषता नहीं है। तो देखते हैं क्या है। पृथ्वी जल वायु अग्नि, जितने भी ये भाव पदार्थ देखे जाते हैं, तो उन्हीं की भांति आकाश भी भाव रूप है।
आकाश भी समझ में आता है कि हाँ आकाश है, आकाश की भी सत्ता का सबको बोध होता है। ऐसी तो मान्यता है, आकाश सभी मानते हैं आकाश है। तो पृथ्वी गंध का, रस जल रस का, तेज रूप का तथा वायु स्पर्श का आश्रय है। इसी प्रकार से शब्द का कोई भी आश्रय होना चाहिए। तो शब्द का आश्रय क्या है? आकाश है, आकाश ही उसका आश्रय है। आकाश में ही शब्द का श्रवण होता है। यदि आकाश न हो तो शब्द का श्रवण हो ही नहीं सकता। प्रत्येक वस्तु के लिए आधार और अवकाश चाहिए। तो आकाश ही शेष चार महाभूतों का आधार है। हमने भी ये पढ़ा है, जो तन्मात्राओं से उत्पत्ति होती है। आकाश जो सबसे सूक्ष्मतम है, जितना भी स्थूलवत है उसमें सूक्ष्मता आकाश की है। तो आकाश के बाद क्या उत्पन्न होता है? वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, ऐसे सिस्टम है। तो सभी महाभूतों का आधार है, बाकी चार महाभूतों का। वही संपूर्ण जगत को अवकाश देता है। अवकाश देना मतलब कि स्थिति प्रदान करना, इसी में बने रहो। इससे भी आकाश की सत्ता मान्य होती है। जैसे कि पक्षी आकाश में चलने के कारण ही खग या विहंग कहलाते हैं। खग क्यों कहलाते हैं? खम मतलब आकाश, गमन से गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला खग। तो इससे भी सिद्ध होता है कि हाँ आकाश है। तो कोई भी भाव पदार्थ अर्थात जिसकी सत्ता है वो अभाव में विचरण नहीं करता, अभाव में नहीं घूमता। अर्थात कुछ अब वहाँ पे जो सत्ता बनी हुई है उसी में विचरण करता है। तो यहाँ पे श्रुति का एग्जाम्पल लेते हैं कि श्रुति ने परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में स्वीकार की है, आया है कई जगह। तैत्तरीय उपनिषद का एग्जाम्पल लेते हैं, आत्मना आकाश असंभूत। तो इस आत्मन ने क्या किया? आकाश को उत्पन्न किया। 2 का 1 तैत्तरीय उपनिषद। तो इस तरह से आकाश की सत्ता प्रमाणित होती है और आकाश की अभाव रूपता किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। तो जो क्षणिकवाद को मानते हैं, तो क्षणिकवाद में जो ये जो कॉन्सेप्ट था अप्रतिसंख्या निरोध और प्रतिसंख्या निरोध, इसका खंडन हो जाता है। और यहाँ पे जो हम आगे देखेंगे, अनुस्मृते आत्मा को लेकर के बोले हैं। तो ये 25 नंबर मंत्र हम अब कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ और पूछना है? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति।